हाय, माय नेम इज़ नौशाद अहमद और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बालों में कैसे स्ट्रेटनर यूज़ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटनिंग रॉड। इसका यूज़ क्या है, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कौन से बालों में कितना हीट रखना चाहिए और इसका स्टाइलिंग किस किस तरीके से हो सकता है, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। इसका यूज़ कैसे होगा, आप घर पे कैसे यूज़ कर सकते हो, खुद से कैसे स्टाइलिंग कर सकते हो। और इसमें सिर्फ बालों में स्ट्रेटनर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ बालों में स्ट्रेटनर नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे किस तरीके से अलग लुक भी अचीव हो सकते हैं। सो जो मेरी मॉडल हैं अफशा, उनके बाल आप देख सकते हो, बहुत अच्छे बाल हैं, पतले बाल हैं। बट पतले बालों का जो मेन स्टाइलिंग होता है, अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आपको सीधे पसंद है, आपके बाल सीधे हैं तो आपको थोड़ा सा कर्ली साइड पसंद आता है या वेवी साइड पसंद आता है। ये हर इंसान का नेचर होता है। सो अगर देखेंगे, अफशा के बाल हैं थोड़े से ड्राई बाल हैं एंड शी इज़ लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटर साइड, क्योंकि छोटे बाल हैं, कर्ल्स बनाएंगे तो ज़्यादा शॉर्ट नज़र आते हैं। सो वेस्टर्न लुक में स्ट्रेटर साइड ज़्यादा जाते हैं और इंडियन लुक में वेवी ज़्यादा जाते हैं। सो मैं आज आपको दोनों ही लुक दिखाने वाला हूँ कि हम लोग बालों को स्ट्रेट कैसे करेंगे और बालों में कर्ल्स कैसे बनाएंगे विद द सेम स्ट्रेट आयनिंग रॉड और या यू कैन से द स्ट्रेटनर रॉड। और इसका तरीका क्या होगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप किस तरीके से सेक्शन लोगे और किस तरीके से आप बालों को होल्ड करते हो, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए या कितना देर होल्ड करना है, किस तरीके से इसको चलाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आसान भी है लेकिन एट द सेम टाइम बहुत रिस्की भी है, बिकॉज हीट है, बालों को जला सकता है, बालों को ड्राई कर सकता है, बालों को बर्न कर सकता है, बालों को फ्रीज कर सकता है। सो इट्स नॉट अ गुड पॉइंट, माइनस पॉइंट इज़ ऑल्सो देयर। बट अगर आपका तरीका अच्छा होगा, अगर आपको इसका यूज़ करना आता है तो आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप इसके साथ स्टाइलिंग कर सकते हो, आप इसके साथ स्ट्रेटनिंग कर सकते हो, या अगर आपको बालों में कर्ल्स भी चाहिए तो भी आप इस स्ट्रेटनर से यूज़ कर सकते हो और इससे कर्ल्स अचीव कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि बालों को स्ट्रेट करना है और स्ट्रेट में भी आपको दो लुक कैसे अचीव करने हैं, दोनों टेक्निक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इज़ नॉट जस्ट फ्लैट स्ट्रेट और मे बी यू कैन जस्ट टर्न इन ऑल्सो, ताकि बुलराई वाला लुक आए। सो दो तीन लुक आप इस आइनिंग से कर सकते हो। सो शुरू करते हैं कि इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें बालों को स्ट्रेट करना है या बालों को स्टाइलिंग करना है, हमें आइनिंग रॉड चाहिए। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना है कि हमें हीट का टेम्परेचर क्या रखना है। सो अगर बाल पतले हैं, बाल बहुत वीक हैं, तो लोएस्ट टेम्परेचर रखेंगे। यानी कि अगर आप देखेंगे इसका टेम्परेचर 150 से स्टार्ट हुआ है, 150, 170, 190, 210 एंड 230। तो मोस्टली प्रोफेशनल लाइनिंग हो या होम यूज़ के लिए हो, सब में ये टेम्परेचर होता ही है 230 तक। एक सवाल है मेरा। यस। जब भी हम मार्केट से या ऑनलाइन आयन या स्ट्रेटनिंग रॉड्स मंगाते हैं तो हमको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि ये सिरेमिक प्लेट है या नहीं, वो चेक करना चाहिए। वो टेम्परेचर रेंज वगैरह, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में। बेसिकली अगर आयनिंग रॉड आपको अच्छा यूज़ करना है तो सेरामिक रॉड बहुत अच्छा होता है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा है कि जो हीट है वो इवनली स्प्रेड होता है, रॉड प्रॉपर हीटेड होता है दोनों साइड, तो उसका जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इवनली आता है बालों में, ताकि आपको बालों को सीधा करना आसान हो जाए। ये नहीं है कि आधा पार्ट फ्रिज नज़र आ रहा है और आधा पार्ट स्ट्रेट नज़र आ रहा है। इसलिए सेरामिक रॉड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली हेयर स्टाइलिंग के लिए। अब उसका शेप क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो। अगर आपके बाल बहुत बड़े लंबे बाल हैं और आप हमेशा स्ट्रेटनर यूज़ करते हो बालों को सीधा करने के लिए, तो आप ब्रॉड जो इसकी प्लेट है वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको आइनिंग के साथ कुछ प्ले करना है, लाइक कर्ल्स वगैरह बनाने हैं, तो आप एक मीडियम स्लीक जिस तरीके की मेरी आइनिंग है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, दोनों चीज़ों के लिए काम आ जाती है। सो जितना हाइटेड लंबा आइनिंग होगा और पतला होगा, उसमें आपके दोनों ऑप्शंस हैं। आप बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हो, बालों को टोंग भी कर सकते हो विद द आइनिंग, प्रोवाइडेड आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। सो आयन या स्ट्रेटनर में मैक्सिमम हीट कितना होना चाहिए और लीस्ट कितना होना? देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि इसमें ऑप्शंस आए हैं। प्रोफेशनल लाइनिंग में ऑप्शंस आता है 230, इसमें मैक्सिमम शो कर रहे हैं।
किसी किसी आइनिंग में 230 से अबव भी हो सकता है, बट 230 इज मैक्स अकॉर्डिंग टू मी। सो 230 आप कब यूज़ करोगे? जब आपके बाल बहुत ज़्यादा कोर्स हैं, मोटे बाल हैं, थिक बाल हैं, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। साउथ इंडियन बाल जैसे होते हैं ना, थिक बाल होते हैं, डेंस बाल होते हैं, उसके अंदर हम 230 टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लाइक योर हेयर इज़ वेरी थिन, सो आई शुड नॉट गो अबाउट 210 और 190, बिकॉज बालों की पोरोसिटी वीक है, बाल कमज़ोर हैं और रेगुलर यूज़ करना है, आपको एक बार यूज़ नहीं करना। सो स्टाइलिंग के लिए अगर आप देखेंगे इंडिया में अभी भी लोग कम टूल्स खुद यूज़ कर पाते हैं, बट अगर आप यूरोप में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर स्टाइलिंग खुद करते हैं लोग, चाहे वो आइनिंग हो, चाहे वो टोंग हो, चाहे वो रोलर सेट हो। एंड वी शुड नो हाउ टू डू इट, बिकॉज नाउ एज पर द लाइफ what we are going in future also, according to our profession, according to our need, so हमें ये ज़रूरत बन गई है कि हमें सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करनी है, अपना आप को कैसे अच्छा रखना है और खुद से कैसे करना है। बिकॉज आई डोंट थिंक अभी लाइफ, अगर आप मेट्रो सिटी की बात करोगे तो हम एक तरह से यूरोपियन कल्चर में ही जी रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम है। स्पेशली बॉम्बे जैसी सिटी में सबके लिए टाइम की प्रॉब्लम है। सो टाइमिंग पे पहुँचना, at the same time you can't go every day to the salon for styling, तो you should know how to style, और टाइम बच जाता है अगर आपको थोड़ा ट्रिक आ गया। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रिक, हाउ यू यूज इट, हाउ यू स्टाइल इट क्विकली एंड जस्ट ड्रेस अप एंड गो फॉर योर वर्क, गो फॉर योर मीटिंग। सो आई एम गोइंग टू शो दोज थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप क्विकली स्टाइलिंग कैसे कर सकते हो, क्विकली आइनिंग कैसे कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सेक्शन बाई सेक्शन प्रॉपर ही जाना है जैसे सलोन में होता है, देयर इज अ वे ऑफ इन शॉर्टकट ऑल्सो। सो मैं आपको दोनों चीज़ें बताने वाला हूं कि आप शॉर्टकट में कैसे आइनिंग करोगे और कहाँ कहाँ पे आप शॉर्टकट ले सकते हो, कहाँ नहीं ले सकते। बिकॉज जब मैं कहता हूँ थिक बाल, हैवी बाल, वहाँ पे नहीं चलेगा शॉर्टकट, वहाँ पे आपको सेक्शन पतले रखने पड़ेंगे, और जहाँ पतले बाल हैं वहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले सकता हूँ, वहाँ पे मोटे सेक्शन लेके फटाफट आइनिंग कर सकता हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए नॉर्मल पर्सन अगर मैं करना चाहता हूं तो मुझे ये समझना ज़रूरी है कि मेरे बालों में कौन से सेक्शन जाएंगे या कौन सा हीट जाएगा, कितना हीट जाएगा, राइट? अब हम शुरू करते हैं। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अगर आपको खुद से आइनिंग करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्शन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वे यू कैन कंट्रोल द हेयर। बिकॉज अगर आप बालों को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप रैंडम उठा के अगर आइनिंग करते हो, आप प्रॉपर आइनिंग नहीं कर पाओगे, प्रॉपर स्टाइलिंग नहीं कर सकते। सो मुझे लगता है कि अच्छा काम करने के लिए, ईजी करने के लिए ये 4 सेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि नंबर 1 सेंटर पार्टिंग, नंबर 2 क्राउन टू ईयर, यानी कि मैं क्राउन जब बोल रहा हूं सेंटर ऑफ हेड से सर के बिल्कुल सेंटर से कान के ऊपर तक, ठीक है? सिमिलर अदर साइड, सिमिलर अदर साइड। सो ये हम खुद से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको उतना ज़्यादा नीट सेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक रैंडम सेक्शन डिवाइड कर लो। आप पहले पीछे वाले बालों को पिनअप कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबली आगे वाले बालों के लिए है। ओके, सो नाउ किस तरीके से मैं करता हूं? सपोज आपके बाल आगे से शॉर्ट हैं, लाइक अ फेदर कट, उसके अंदर भी आपका जो सेक्शनिंग है वो रोल अलग हो जाता है। अगर आपके लंबे सीधे बाल है, आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालेंगे, इस तरीके का सेक्शन निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लाइक अ बॉक्स, राइट? आपके अगर कट के पैटर्न के हिसाब से आपको फ्रंट का लुक चाहिए, सो आप निकालेंगे डायगोनल सेक्शन, यानी कि diagonal back, so you can make out this section is very important. So when you want styling on the face, you take the diagonal section. When you want styling towards back, you take horizontal section. This is very important point. Okay, so अगर आपको बालों को फ्रंट पे चाहिए, आपको बालों का लुक लाइक अ रेजर कट जिसको हम लोग कहते हैं या लेयर कट जिसको कहते हैं, ऐसे बालों में अगर आपको जल्दी फटाफट सेट करना है बालों को, so आप क्या करेंगे? डायगोनल सेक्शन निकालेंगे ताकि आप उसको लुक को अचीव कर पाओ, राइट? लाइक दिस। एंड अगर आपको फ्लैट रखना है, बालों को बिल्कुल सीधा रखना है, लंबे बाल है, सो व्हाट यू कैन डू, यू टेक हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सो इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक सेक्शन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, बिकॉज इसी तरीके से आप जो टेक्निक है उसको ईजी बना सकते हो। तो सेक्शन का रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कीपिंग अ फ्लैट आयन, सो आई एम टेकिंग हॉरिजॉन्टल सेक्शन, एक मिड सेक्शन 1/2 इंच का सेक्शन लिया, इसको मैंने पिन अप कर लिया। नाउ हाउ यू डू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पतले बाल हैं, मैंने क्या बोला, 210 या 190 से ऊपर नहीं जाएंगे। नाउ जस्ट चेक दिस, क्या हाउ यू होल्ड इट, हाउ यू होल्ड इट। सो यू होल्ड लाइक दिस, दिस इज ओपन राइट नो। कीप द रॉड अवे फ्रॉम द हेयर। फर्स्ट यू टेक इन सेंटर लाइक दिस, डोंट क्लिप इट एट द मोमेंट। पहले आप ग्रिप बनाइए, क्लिप करिए,
क्लिप करिए एंड जस्ट वॉच दिस कि आप इसको कैसे क्लिप करते हैं। हल्का सा कान से थोड़ा दूर, स्किन के पास नहीं जाना चाहिए। क्लिप स्ट्रेट, क्लिप स्ट्रेट, क्लिप स्ट्रेट, क्लिप स्ट्रेट, यानी कि आपने दबाया बालों को एंड रोकना नहीं है, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। इससे क्या हुआ, आपके रूट्स के बाल जो रिस्की हैं, जो स्कैल्प के पास है, वो आसान हो गया। नाउ एट द सेम टाइम अब आप इसको पूरा हम कैसे यूज़ करेंगे, तो हमने रूट्स के पास कर लिया है, हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने रॉड फिर से क्लिप किया बालों को और स्मूथली एंड्स तक आ गए। सो पतले बाल है, एक दो बारी किया बाल सीधे हो गए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हल्का सा अगर आप मैंने क्या बताया कि अगर आपका फ्रंट लुक है तो आप डायगोनल सेक्शन भी लेके कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा हॉरिजॉन्टल लेके ही करिए, बिकॉज आप खुद से अगर कर रहे हैं फेस पे लगने का चांसेस होता है। तो डोंट टेक रिस्क, टेक इट हॉरिजॉन्टल सेक्शन। जैसे ही सेक्शन हो गया, अनदर सब सेक्शन, एक ½ इंच का सेक्शन लिया हॉरिजॉन्टल। अगेन जस्ट वॉच दिस, मैंने क्या किया, पहले बालों को होल्ड किया, बालों को होल्ड किया एटलीस्ट 2-3 इंच दूर रूट से, ताकि मैं रूट्स को कवर कर पाऊं। ये देखिए किस तरीके से मैं रॉड को यूज कर रहा हूं। मैं बालों के बीच में लेके गया रॉड को दबाया एंड रोकना नहीं है, रोकना नहीं है। पहले रूट्स को मैंने स्मूथ किया एंड इसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स एंड्स, टुवर्ड्स एंड्स, रूट्स टू एंड्स, रूट्स टू एंड्स। सो बेसिकली मैंने क्या किया, पहले रूट्स से बालों को स्मूथ कर लिया, उसके बाद मैं रॉड को लेके आया सीधा एंड्स की तरफ। सो ये बहुत सिंपल तरीका हो गया, 1 2 मैक्सिमम 3 पतले बाल है, बाल सीधे हो गए। नाउ इट्स वेरी इजी, बट मुझे ये बिल्कुल फ्लैट लुक पसंद नहीं आ रहा। एग्जाम्पल के तौर पे हाउ यू चेंज इट, नाउ यू जस्ट वॉच दिस कि हाउ यू चेंज इट। डोंट गो अबव, नाउ इज ऑलरेडी स्ट्रेटन। मुझे चेंज क्या करना है, एंड्स चेंज करना है। सो व्हाट आई डू, आई कीप द होल्डिंग फ्रॉम द एंड्स को होल्ड किया, स्लोली आपने इन करना शुरू कर दिया, इन करना शुरू कर दिया, इन करना शुरू कर दिया एंड रोकना नहीं है। यू कैन सी दिस, इट्स लाइक अ ब्लो ड्राई हेयर, इट्स लाइक अ ब्लो ड्राई हेयर। Similarly, see the is lot of difference is there. It was completely flat, it was looking thin, but now as I just did inward, they are looking more heavy, they are looking more healthy. तो पतले बाल हैं, inwards ironing, I think it's very good options to show them. At the same time पतले बालों को कैसे thick दिखाना है, I think this is very very important. So आप देखिए किस तरीके से मैं रॉड को बालों के बीच में लेके जाता हूं और क्लिप करता हूं, डाउन, क्लिप डाउन, क्लिप डाउन, क्लिप डाउन। इससे क्या हुआ, रूट स्मूथ हो गए। उसके बाद मैं दोबारा से पूरे बालों को सेक्शन 1 2 3, नाउ इट्स फ्लैट। अगेन जस्ट वॉच, सी द डिफरेंस बिटवीन last section and this one. So there's so much difference between inward and straighter. So straighter makes your hair more flat. अगर आपके बाल थिक हैं, आप सीधा करो, अच्छे लगेगा। लेकिन अगर आपके बाल पतले हैं, so make sure you use ironing and on the ends just roll it. Just roll it. See this thickness is there. Similar, another section, another section, another section. So जो पार्ट हो चुका है मैं उसको सेपरेट कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं। हाउ टू होल्ड, जस्ट वॉच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू होल्ड, आपने कोम कर लिया, बालों को होल्ड करके रखा, कितना दूर, 3-4 इंच दूर रूट से, ताकि आप रूट्स के बालों को पहले क्लिप करके स्मूथ कर सको। उसके बाद एंड टूवर्ड्स एंड्स। अब ये कोम का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मैं रॉड यूज करने के बाद हाथों से पकड़ता हूं तो यू मे फील लिटिल हीट, सो आपको कोम का यूज बहुत जरूरी है। आपने कोम से होल्ड किया, जस्ट वॉच, कोम से बालों को होल्ड किया, रॉड लिया, जैसी रॉड एंड्स पे आया कोम पीछे आ गया, जैसी रॉड नीचे आया कोम दोबारा पीछे चला गया, ताकि बाल फेस पे ना गिरे। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं दोबारा दिखाता हूं कि एंड्स के बालों को कैसे रोल करना है। पूरे बाल मैं सीधे कर चुका हूं, एंड्स को लिया, हल्का सा मैंने रॉड को बेंड कर दिया, बहुत सॉफ्ट। दोबारा से देखते हैं मेरा लास्ट सेक्शन। मैंने बताया
सेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो सेक्शन ले रहा हूँ, अफशा के बाल थोड़े पतले हैं, उसके हिसाब से मैं एक मिड सेक्शन ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपके बाल बहुत थिक है, आप उससे भी पतले सेक्शन ले सकते हो, और आपके बाल बहुत पतले, आप इससे मोटे सेक्शन भी ले सकते हो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे आइनिंग को कहीं पे भी रोकना नहीं है। जहां आप रोकोगे वहां पे डेंट आ जाएगा, वहां पे ओवर ड्राई हो जाएगा। सो आपको पहले ग्रिप करना है, आराम से बालों को ग्रिप करो, रॉड लेके जाओ, क्लिप करो स्मूथ, क्लिप करो स्मूथ, क्लिप करो स्मूथ, एंड देन जस्ट मूव इट टूवर्ड्स योर एंड्स, मूव इट टूवर्ड्स योर एंड्स। देखा, कोम पीछे, रॉड आगे एंड्स की तरफ चला जाता है, कोम पीछे आ जाता है। ये हो गया मेरा एक फ्लैट लुक। अब मुझे इसको भी इन करना है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव इंटायर सेक्शन वन टच, ताकि मेरा जो लुक है वो इवन नजर आए। सो फ्लैट आयन एंड इन आयन, दिस इज द लुक, दिस इज द लुक। सो मैं बिल्कुल फ्लैट आयनिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एंड्स को इनवर्ड। देखा, हमारे बालों में कट नहीं है तो इसलिए एक लुक नहीं दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम दे आर लुकिंग डेंस, दे आर लुकिंग हेल्थी। बट अगर यही कट होता तो इट शुड लुक मोर शार्प, इट शुड लुक मोर लाइक अ प्रॉपर हेयर कट। जो हेयर कट में सैलून में फिनिशिंग होता है उस तरीके का फिनिशिंग आता, बट स्टिल दे आर लुकिंग मोर हेल्थी, दे आर नॉट लुकिंग थिन एट ऑल। सो वाई आई एम शोइंग यू दिस इनवर्ड टेक्निक, बिकॉज आप पतले बालों को थिक दिखा सकते हो while using rod, while using ironing rod. So you can make out a difference between this section and this section. Why they are looking smoother? Because hair is clean. हमने बालों को शैम्पू किया, हमने बालों को कंडीशनर किया, हमने बालों में सीरम लगाया। अगर आपके पास ज़्यादा फ्रिजिंग है और आप स्ट्रेटर लुक कर रहे हो तो यू मस्ट अप्लाई सीरम विच वर्क लाइक अ हीट प्रोटेक्टर एज वेल। अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टर स्प्रे है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टर स्प्रे नहीं है तो आप कोई भी एक अच्छा सीरम बालों में पूरा स्प्रेड कर लो, बालों में अच्छे से लगा लो, ताकि वो हीट प्रोटेक्टर का काम करे। बिकॉज जब आप ज़्यादा एक्सेस हीट यूज़ करते हो आपके बाल ड्राई होते हैं। सो यहाँ पे मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपके बाल भी ड्राई नहीं हो रहे हैं और आप बालों का एक लुक क्रिएट कर रहे हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको आइनिंग रॉड नहीं रोकना है कहीं पर भी। इसका यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज you can do many styling with this. So how you doing it is very important. What products you using is very important. Number one, hair has to be clean. Number two, hair has to be good conditioning. Hair has to be good, you can apply a good serum. Then you do this ironing. Hair will be protected, hair will not get dry, hair will not get damaged. सो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा फ्रंट का सेक्शन कंप्लीट कर चुका हूँ, एंड यू कैन मेक आउट अ डिफरेंस बिटवीन दिस हेयर और दिस हेयर। दे लुकिंग मोर सॉफ्टर, मोर नेचुरल, मोर स्ट्रेटर साइड। बट मैं आपको चाहता हूँ कि आप देखो कि आप खुद से कैसे करोगे। एक बेसिक सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ आप कैसे बालों को स्ट्रेट कर सकते हो। आप रैंडम सेक्शन ले लो एक फ्रंट से, डायगोनल सेक्शन। आप इस तरीके से होल्ड करिए, नॉर्मल होल्ड करिए और रॉड को होल्ड करिए, ठीक है। और इसको पहले आप बालों के बीच में लेके जाएंगे, दबाएंगे नहीं। हाँ, आप जब दबाएंगे तो रुकेंगे नहीं। 1 2 3, उसके बाद आप स्लो स्लो एंड्स पे आएंगे और आपको अगर इन करना है तो हल्का सा आगे की तरफ रोल कर देंगे, दैट्स इट। सो ये देखिए इतना ईजी है अगर आप कोई भी टेक्निक का यूज़ करते हो। सो इफ़ यू कैन मेक आउट सिमिलर, ओनली थिंग इज स्लाइटली रोल इट ऑन दी एंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लुक। अदरवाइज बिकॉज आइनिंग का यूज़ आप क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल सीधा कर रहे हो। मैंने अफशा के बालों के हिसाब से इन क्यों बताया, ताकि बाल थिक नज़र आए और नेचुरल नज़र आए। अगर आपको स्ट्रेट करना है आप बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगे, आप कहीं पे भी हाथ को मोड़ेंगे नहीं, टर्न नहीं करेंगे। यानी कि अगर मैं आपको एक नॉर्मल दिखाऊं कि बिल्कुल सीधा सीधा आप क्या करना है, आपको आपने रॉड लिया एंड गो एब्सोल्युटली स्ट्रेट, नो रोलिंग। सो अगर आप रोल करेंगे इन हो जाएगा, और आप बिल्कुल सीधा अगर आप लेके जाते हैं तो बाल बिल्कुल सीधे नज़र आएंगे, पॉलिश नज़र आएंगे। बट मैं बोलूँगा पतले बालों के लिए 1 2 3 यानी कि 3 स्टेप्स में आपके बाल एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा थिक बाल है, आप 4 या 5 बार रिपीट कर सकते हैं सेम तरीके से, बट उससे ज़्यादा नहीं करेंगे एक सेक्शन को। फाइनल में आप जब आपका एक सेक्शन हो गया, सपोज ये सेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, अगर मुझे लगता है कि थोड़ा एंड्स फिनिशिंग नहीं हुआ तो मैं सारे बालों को होल्ड करके एक दोबारा एंड्स पे दोबारा से कर सकता हूँ,
ऐसा कोई एक रूल नहीं है कि आप दोबारा किसी सेक्शन को टचअप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। आपको डर लग रहा है, आप उसका टेम्परेचर को कम कर सकते हो। 210 है 190 कर सकती है, 190 ज़्यादा लग रहा है 170 कर सकते हैं। तो यू कैन प्ले विद द टेम्परेचर एज वेल फॉर अ टचअप। Okay, so I'm keeping 210 again, doing the back here. How you do the frontal is complete. Now similarly I'm doing at the back side. So easily हो जाता है बालों को कंट्रोल करना, सारे बाल में एक साथ नहीं ले सकता। So मैं क्या करूँगा, सेक्शन बाय सेक्शन, मैंने बताया कि सेक्शन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So 1 2 3 4, आप लंबे बाल हो छोटे बाल हो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। अगेन सब सेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पतले सेक्शन बनाए और जो बाकी बाल हैं उसको आपने ऊपर पिन कर दिया, छोटा सेक्शन हमने लिया। अगेन अगर आपके पास ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं, यू कैन अगेन स्प्रे इट हीट प्रोटेक्टर। सो रूट्स वाले बालों को स्पेशली जब आप बैक पे काम करते हो, स्पेशली जब आप बैक को रूट आइनिंग कर रहे हो, यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादातर बहुत फ्रिजी बाल होते हैं। अक्सर क्यों ऐसा होता है, बिकॉज यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा रुकता है, इसकी वजह से ये वाले बाल ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। सो यहाँ पे नीट करने के लिए हमें रूट्स को बहुत अच्छे से नीट करना है, रूट्स को बहुत अच्छे से आइनिंग करना है। सो अगेन मैं क्या बता रहा हूँ, 2-3 इंच दूर बालों को पकड़ेंगे, रॉड को रोकेंगे नहीं, एंड स्ट्रेट कोम लिया, स्ट्रेट 1 2 3 एंड एंड्स को अगर आपको बिल्कुल सीधा चाहिए, एंड्स को अच्छे से प्रेस करके छोड़ दिया।